our next speaker, Dr. Kshitij Patukule, founder Bhishma Foundation for Indian Knowledge System. Now we will see that it's already happening in some of these islands kind of a thing. It's an author, Indologist, academician, researcher, heritage and cultural expert, eminent scholar and columnist, social media and digital content developer, networking expert, and he is working immensely on this Foundations for Indian Knowledge System from Bhishma. Please. सभी को नमस्ते। कल से मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा कन्नड़ और संस्कृत बहुत अच्छा हो गया है। देयर इज़ अ ग्रेट एडिशन इन माय कन्नड़ एंड संस्कृत वोकैबुलरी। मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरे देश के सबसे ज़्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं। कल से हम जो लोग देख रहे हैं ये वेदा लिविंग का जो कॉन्फ्रेंस है, और इस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं आया। इसके पहले 2 दिन पुणे में ही AICTE और UGC मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन लोगों ने मिलके एक इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर पूरे भारतवर्ष में जो काम कर रहे हैं ऐसे 90-95 एक्सपर्ट्स लोगों का एक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, फर्ग्यूसन कॉलेज आप जानते होंगे शायद, लोकमान्य तिलक जी ने जिसको स्थापन किया था, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो वहाँ पे एक कल हमारा 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ। देन आई एम अटेंडिंग दिस अगेन। आई एम गोइंग टुमारो टू सिलचर गुवाहाटी इन आसाम टू अटेंड अनदर कॉन्फ्रेंस। मुझे ऐसा लगता है कि देर इज़ अ ग्रेट बर्डन ऑफ academic scholars in this field, like similar to we are having a burden of white man burden। हम लोग 200-225 सालों से उसको सह रहे हैं। उसी तरह से ये जो वेदा लिविंग का सब्जेक्ट है या IKS का सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज़ टू बी अडॉप्टेड बाय मासेस। ये जो वेदा लिविंग है, या जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति परंपरा, ये जो जीवित है, नित्य प्रवाहित है, इसका कारण लोग है, जिसे अनफॉर्चुनेटली हम लोग फोक कहते हैं। देयर इज अ ग्रेट बुक बाय जे नंदकुमार, हु इज़ द वो जो महासंयोजक है प्रज्ञा प्रवाह के, उनका बहुत अच्छा किताब है लोग बियॉन्ड फोक। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सारे चीज़ों को देखते समय हम लोगों को ये जो वेद लिविंग है, हम उसे क्यों वेदा कहते हैं ये भी मुझे पता नहीं। योग को योगा बना दिया, वेद को वेदा बना दिया, हर एक को हम लोग एक अलग तरीके से उसको क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में भी बहुत सीरियसली हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे जो विषय दिया, मैं एक 10-12 मिनट में अपनी बात रखूँगा क्योंकि मुझे निकलना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कंपल्सरी किया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो विषय है वो हर एक यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। इसीलिए लोग आज इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले भी मीन्स कई बार मुझे लगता है कि दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, द सिविलाइजेशन। यह कलकल छल छल करती, क्या कहती गंगा की धारा, युग युग से बहता आया, यह पुण्य प्रवाह है हमारा। तो ये जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, जो हजारों लाखों पता नहीं कितने सालों से बहती आ रही है, यह केवल और केवल मुझे लगता है कि पूरा समाज इसके साथ है, इसलिए ये आ रही है। तो वेद को इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ में जोड़कर जब तक हम मासेस तक उसको नहीं पहुंचाते, मुझे लगता है कि ये जो कुछ हमारा सपना है वेदा लिविंग का, वो सच नहीं आएगा। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू द क्लास ऑफ द सोसाइटी और द परसेंटेज ऑफ द सोसाइटी, और इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू द एकेडमिक्स ऑफ द सोसाइटी। तो जब तक हम, मुझे लगता है कि कल वहाँ पे हमारे एक डॉक्टर कपिल तिवारी करके भोपाल के एक बहुत बड़े विज्ञान, जैसे यहाँ पर भी जैसे प्रभाकरन जी, बहुत सारे विद्वानों से यहाँ पर भी मेरी कल से मुलाकात हो रही है। हम सब सीख रहे, लाइफ इज़ ए कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। तो मैंने वहाँ पर, उन्होंने, कपिल तिवारी जी ने एक बहुत अच्छा कहा कि ये जो लोगों ने जो ये ज्ञान बचा कर रखा हुआ है, और वो जो वाचिक परंपराएं हैं उसके साथ में जो ये बहता हुआ ज्ञान है, तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि एकेडमिक बात करने वाले, पंडित जैसा बात करने वाले ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, उसमें आचरण में लाने वाले कितने हैं।
जो भारत का बहुजन समाज है, जो आम आदमी है, वो एकेडमिक्स और वो इंटेलेक्चुअल कथ्यकूट में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता, वो आचरण में इंटरेस्ट रखता है। तो मैं ये हमेशा देखता हूँ, आप हम सब देखते हैं कि जो ज्ञान परंपरा हमारे पास है वो पहले से ही जीवित है, 200-300 साल से या 1000 साल से वो क्षतिग्रस्त डेफिनेटली हुई है, उसको बहुत हानि पहुंची है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसको सिर्फ एक जोरदार धक्का देके, या मुझे लगता है कि बड़े प्यार से, बड़े भाव से, बड़े ममत्व से अगर हम मासेस के पास ले जाए तो इसका रिवाइटलाइजेशन कैनॉट बी अ बिग चैलेंज। इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि ये वैदिक ज्ञान है, वेद के बारे में जो मैं अभी जागीरदार सर से बोल रहा था कि ये बहुत अच्छा हुई है, पब्लिश्ड इज 36 वॉल्यूम्स ऑफ वेद and lot many other things, very great work has been done. How it can go to masses, how it can reach to masses, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था इसी कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे ऐसा लगा कि कैन वी टेक समथिंग लाइक एज जैसे ये वेदों के ऊपर हम छोटे छोटे, जैसे तेनाली एग्ज़ाम है, तेनाली एग्ज़ाम तो बहुत कठिन है, लेकिन हम वेदों के ऊपर कुछ एग्ज़ाम्स ले सकते हैं क्या, हम उपनिषदों के ऊपर कुछ एग्जाम्स ले सकते हैं क्या, छोटे छोटे एग्जाम टारगेटिंग द यूथ। आई वेरी हम्बली आई स्टेड एवरीवेयर दैट वी हैव टू टॉक एंड वी हैव टू टारगेट विद दैट 70% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज बिलो 35। वही लोग हैं जो बदलाव लाएंगे, वही लोगों से बात करनी जरूरी है। हम जो बात करें, मैं कितना होशियार हूँ, मेरे पास कितनी डिग्री है, मैं कितने विदेशों के कॉलेजेस में पढ़ा हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। मिथ्यत्व तो है सब, लेकिन मेरे ज्ञान का, मेरे अनुभव का समाज को, राष्ट्र को, संस्कृति को क्या उपयोग हो सकता है, कैन आई मेक सम वैल्यू एडिशन टू द सोसाइटी, दैट इज इम्पोर्टेंट। आज का जो यूथ है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहती, आपने क्या किया है वो सुनना भी नहीं चाहती। आप जो कुछ बड़ी, आप मीन इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स, आई एम आल्सो पार्ट ऑफ यू, तो ये सब जो कह रहे हैं उसको वो देखना नहीं चाहते, समझना नहीं। देखिए कि जैसा मुझे लगता है कि अलग अलग प्रकार के आधुनिक वर्ण समाज में निर्माण हो गए और वो एक दूसरे की तरफ जरा भी देखते भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़, रिसेंटली वो जो पुणे की कॉन्फ्रेंस में बता रहा था, एक महानुभाव ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग अलग अलग हमारे प्रकार के, हमारे भारतीय परंपरा के उत्सवों को भूल गए। हम अभी क्रिसमस को कल बहुत जोरदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमारे ऐसे कितने सारे उत्सव, कितनी सारी परंपराएं, इसको हमने खो दिया बिकॉज वी वांट टू बिकम मॉडर्न, बिकॉज वी वांट टू बिकम वेस्टर्नाइज। तो इस तरीके से मिशन स्कूल काम कर रहा है इस अलग अलग दायरे में। मैं ये चाहता हूँ और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम लोग एक ये इंडियन नॉलेज सिस्टम में, वेद स्टडीज़ में, आप इसे कुछ भी कहिए, इसमें एक्सपर्ट्स बनाने का हमारा कुछ भी ध्येय नहीं है। इसके विशेषज्ञ तैयार हो, इसके लिए हम जरा भी कोशिश नहीं कर रहे। हम कोशिश कर रहे हैं ये जो मास पॉपुलेशन है और मास यूथ पॉपुलेशन है, उसका जो लिटरेसी लेवल है, उसका जो अवेयरनेस लेवल है वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय नॉलेज सिस्टम के बारे में, वो लेवल अगर 5% से भी बढ़ गया, 6% से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया, इट विल हैव इफेक्ट। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, आप सब जानते हैं, उनके जो गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी, कल यहाँ मैं बहुत रोमांचित हुआ। कल सुबह का जो पहला टॉक अरुण प्रभाकर जी ने दिया, उन्होंने श्रीधर स्वामी का नमः शांताय दिव्याय सत्य धर्म स्वरूपिणे, तो स्वानंदामृत तृप्ताय श्रीधराय नमो नमः, भरतपुर के जो महाराज थे, उनका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से हम लोग जो कार्य करें, तो मुझे लगता है कि लोग कहते हो कि वेदों में लिखा है बहुत अच्छा, आज की तारीख में उसका एप्लीकेशन बताओ। बड़े दुर्भाग्य से मैं बताना चाहता हूँ, जिस देश में अष्टपुत्र सौभाग्यवती वॉज अ वेरी कॉमन थिंग, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ऐसी आज की परिस्थिति आ गई है। ये फर्टिलिटी का और इसका एडवर्टाइजमेंट हम सब देख रहे हैं। सो भीष्म इज नाउ लॉन्चिंग भीष्म यज्ञ, वी आर लॉन्चिंग पुत्र कामेष्टि यज्ञ, हम लोग अभी सोमयाग कर रहे हैं, हम जीर्ण मुक्ति। तो जो हमारी परंपरा है, और एक बात हमें समझनी चाहिए कि पूरा विश्व अब विनाश के कतार पे खड़ा है। ये जो वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है, उसको जो कुछ विकास करना था उसकी चरम सीमाओं से प्राप्त किए, और अभी सिर्फ
उसे ख़त्म ही होना है। आज हम हमास का इसराइल का युद्ध देखते हैं, या हम इकोनॉमिक क्राइसिस देखते हैं, या हम जो कल दुबई में जो पार हुई वो एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस को देते, तो ऑल प्रॉब्लम्स विथ नो सॉल्यूशंस ओनली देयर आर इन वेदास। तो ये वेद के सॉल्यूशन को, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा वेद लिविंग है, इसको एक मूवमेंट बनाना जरूरी है, इसको मासेस में ले जाना जरूरी है। और हर एक आदमी को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आज तक 3.5 साल में 9,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने हमारे यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज किए। यहाँ पे एक लड़का है, मुझे पता नहीं अभी है या नागेश करके, ही मेट मी टुडे। हाँ, यस, नागेश इज देयर। ही हैज कंप्लीटेड आवर 6 कोर्सेज एंड आई एम सो हैप्पी कि एक मास की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो 9,000 स्टूडेंट में 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ने स्टडी ऑफ वेद का कोर्स किया है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि ये वेद क्या है, वो हमारी परंपरा क्या है, यही मालूम नहीं। जो हमारा यंगेस्ट स्टूडेंट है उसका एज है 86 ईयर्स। वो पंजाब की एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है। तो मैंने कहा, माता जी ये क्या फ़ायदा है इसका और क्या? तो शी टोल्ड मी, आई स्पेंट माई होल लाइफ हंटिंग ऑन दिस रियल नॉलेज। और मुझे पूरे ज़िंदगी में जो IAS ऑफिसर हैं वो उसके कैडर में वो काम करती थी। तो फिर उसने कहा कि हर चीज़ हमारा जो एक मेंटल ऐसा हो गया कि हर चीज़ का मुझे क्या उपयुक्तता या इमीडिएट बेनिफिट है, इंस्टेंट जो चाहिए, इससे मुझे लगता है सबको बाहर लाना पड़ेगा। और इसके लिए ऐसे अनेक प्रयोग करने होंगे। मैं बताना चाहता हूँ, कल की जो कॉन्फ्रेंस हमारी पुणे में हुई, एक ऐसी स्कॉलर ने बहुत अच्छा उसका प्रैक्टिकल उसने एक टेस्ट डेवलप किया है, उसका नाम है त्रिगुण टेस्ट। तो वो क्या करता है कि देयर आर 300 क्वेश्चंस एंड फिर बताता है कि आप में आप सत्वगुणी हो या रजोगुणी हो या तमोगुणी हो। तो आई थिंक दीज आर द टूल्स। आपको लगेगा ये मार्केटिंग टूल्स है, लेकिन ये लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, यूथ को अट्रैक्ट करेंगे। उनके पास अगर इफ वी कैन डेवलप अ षड्रिपु टेस्ट, इफ वी कैन डेवलप अ पंचकोश टेस्ट, समथिंग लाइक दैट। यस्टरडे वी हैड अ वेरी गुड सेशन बाय डॉक्टर योगेश वाइकर। आज डॉक्टर नागेंद्र जी ने भी बहुत अच्छा बताया। तो मुझे लगता है कि इसको हम मास में, आप विद्वान हो, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप 100% मुक्त ही हो, आपको मोक्ष पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने, योगी अरविंद जी ने लाखों लोगों को इस नॉलेज के पास लाने के लिए, तो ये लाने के लिए जो कार्य किया, तो ऐसे अलग अलग टूल्स हम डेवलप कर सकते हैं क्या? कल से मैं सुन रहा हूँ मंत्रों के बारे में। तो हम लोग पहले सोच रहे थे कि वी हैव लॉन्च अ स्मॉल एक्टिविटी कॉल्ड एज अ भीष्म मंत्रोपचार। आज अगर हम देखते हैं तो जो आदमी सीख गया, जिसने पढ़ाई की, जो डॉक्टर बन गया, वो वकील बन गया, वो प्राध्यापक बन गया, या वो एनी प्रोफेशनल जो शिक्षित है, वो सब चोर बन गए। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वो करते हैं, सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स वो करते हैं। कल कपिल तिवारी जी वही कहते कि मेरा गांव का जो आदमी है वो अशिक्षित है, लेकिन वो अज्ञानी नहीं है। नैतिकता का या चारित्र्य का पाठ पढ़ाने की कोई भी व्यवस्था हमने डेवलप नहीं की है। तो मुझे लगता है कि दिस इज अ ग्रेट चैलेंज। अभी कोरोना काल में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ हम सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से वेद को बेसिस बना के अगर हम इंडियन नॉलेज, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि एकेडमिक लोग जो काम कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है या वो नॉनसेंस है वगैरह, ऐसी जरा भी बात नहीं है। लेकिन अगर उस कार्य का सही इफेक्ट हमें पाना है तो मुझे लगता है कि हमको ये वेद लिविंग को मास मूवमेंट बनाना पड़ेगा। समाज के हर एक स्तर पे, हर एक व्यक्ति तक हमें वेदों का ज्ञान बहुत इजी करके उसके पास पहुंचा के लेके जाना पड़ेगा। अगर मोहम्मद माउंटेन की तरफ नहीं आ रहा है तो माउंटेन को भाग के जाके मोहम्मद को पकड़ना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि बैठ इधर और सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। कई बार मुझे लगता है कि आज का ये जो मॉडर्न पेरेंटिंग हो गया है, अभी हमारे पिताजी जब सामने से आते थे तब हम भाग जाते थे, उनके सामने ज़िंदगी में हम कभी बात नहीं कर पाते थे। और अभी आज के जो एक तो आज 1 या 2 ही बच्चे होते हैं और हम बच्चों की मीन्स, कई बार मेरा लड़का है 23 इयर्स का, तो साल में 2 बार मैं उसको थप्पड़ मारता हूँ और उसको बोलता हूँ कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं तुम्हारा बाप हूँ।
तो बाप ने बाप जैसा रहना चाहिए, माँ ने माँ जैसा रहना चाहिए। वी आर अननेसेसरी बिकमिंग मॉडर्न एंड जो कुछ ये अलग अलग कंसेप्ट है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रवाह, जैसा इतनी लास्ट बात बता के मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो उनके गुरु थे छत्रपति समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने एक बात कही थी, वो मराठी में है। आप सब कर्नाटक में सभी लोगों को मराठी आता है, मैं जानता हूँ, उनको हिंदी भी आता है, ये भी मैं जानता हूँ। तो वो बात ऐसी थी कि देव मस्तकी धरावा, देव मस्तकी धरावा, अवघा हल्लकल्लोळ करावा, मुलुख बडवावा अथवा बुडवावा धर्म संस्थापनेसाठी। इसका मतलब ये है कि हम भगवान को, ईश्वर को हमारे मस्तक के ऊपर धारण कर ले और फिर उसके रक्षण के लिए जो जो तूफान खड़े कर सकते हैं। आप एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो, आप एक प्रोफेसर हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक सब्जी बेचने वाले, आप कोई भी समाज का हिस्सा हो, आपको जो लगता है, आपकी अंतःप्रेरणा आपको जो आवाज देती है, उस तरीके से आप लड़ाई कीजिए और उससे जो कलेक्टिव इफेक्ट आएगा, उससे हमारी धर्म का रक्षण होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम इसको देखें, एंड देयर आर सम प्रोफेशनल पीपल ऑल्सो, आई वुड डेफिनेटली, व्हेन आई कंप्लीटेड माई कोर्स एम इन इंडोलॉजी, एट दैट, उस समय वो फेयरवेल के उस फंक्शन में मैंने कहा था कि देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मिनिमम 1 लाख करोड़ रुपीज इन दिस सेक्टर। तो वेद के इसमें या इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, इफ यू वांट टू सी इट प्रोफेशनली, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मेनी यूनिकॉर्न कंपनीज इफ यू रियली डेवलप दिस आइडियाज। और ये करना जरूरी है, तब तक ये मासेस तक नहीं जाएगा। आज हमारे जो आदरणीय पंतप्रधान है और आदरणीय गृह मंत्री है, वो सब बिजनेस माइंडेड पीपल है। व्हाई दे आर गेटिंग सो मच सक्सेस? बिकॉज दे केयर एवरी पार्ट, बेसिकली फाइनेंशियल पार्ट एंड बिजनेस पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम एकेडमिक को उनका काम करने दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, लेकिन जितना हम इसको मासेस के पास ले जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। और एक आखिरी वाक्य बोलकर मैं बात समाप्त करना चाहूँगा। हम लोगों को एक ठीक तरह से ये जानना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 9,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हुए गए 3-3.5 साल में। 10 विद्यार्थी भी मेरे ऑफिस में नहीं आए। अभी ये मेरे विद्यार्थी को, नागेश को, मैं पहली बार ज़िंदगी में मिल रहा हूँ। नो बड़ी विजिटेड माई ऑफिस। तो हमको एक ये समझना चाहिए कि ये जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, या जो पेमेंट गेटवेज की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वो केवल और केवल वैदिक धर्म के पुनरुज्जीवन के लिए ही पैदा हुई है, हिंदू धर्म के पुनरुज्जीवन के लिए पैदा हुई है। बिल गेट्स एंड नारायण मूर्ति, ऑल दीज आर बाय प्रोडक्ट्स। हमको टेक्नोलॉजी को और इसको इस तरीके से समझ आए कि यह एक आक्रमण का समय है। वेदों का आक्रमण, हिंदू संस्कृति का आक्रमण, भारतीय नॉलेज संस्कृति का आक्रमण, नॉलेज सिस्टम का आक्रमण का समय है। लेकिन पहले फेस में हमें ज्ञान का आक्रमण करना चाहिए, आचरण का आक्रमण करना चाहिए। इसी से बदलेगा। जो नहीं बदलेगा, उनके साथ क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।